Hello all my students, I am Somiran Dotto and you are all following my YouTube videos. आज का जो क्लास का मैटर होगा दैट इज़ रेशियो एनालिसिस का एक्टिविटी रेशियोज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे. लास्ट क्लास भी हम लोग एक्टिविटी रेशियो या इसका और एक नाम है परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो बोलते हैं हम लोग. इसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे. वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास अबाउट द COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो. वैरायटी ऑफ सम्स हम लोग देखे थे. आज का जो मैटर होगा एक्टिविटी रेशियो का दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ के ऊपर हम लोग देखेंगे, काम करेंगे. दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. व्हाट इज़ एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिजनेस जब कभी भी कोई क्रेडिट में माल सेल करता है तो तब जाके जब अमाउंट ड्यू रह जाता है, द अमाउंट विच इज़ येट टू बी रियलाइज, अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ, तो उसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं. सो उस ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ आता है, एक डेटर्स और एक बिल्स रिसीवेबल. So now what is actually trade receivable turnover ratio? It actually establishes the relation between the credit revenue from operation, that means credit sales in short, and the average receivables, average trade receivable. Average trade receivable अभी मैंने बताया, it includes debtors as well as bills receivable. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फार्मूलाज देखेंगे. इनिशियली हम लोग फार्मूलाज देखेंगे कि कैसे ये होता है. उसके बाद हम लोग देखेंगे उस फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हुए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सम्स को कैसे किया जाएगा. ओके, तो चलो एक बार चलते देखने के लिए कैसे सम्स होता है. टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, देखिए. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसमें होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. मैंने अभी बताया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो establishes the relation between credit revenue from operation divided by average trade receivable. Credit revenue from operation is nothing but credit sales. So right now इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ा हुआ रहता है, डेप्ट कलेक्शन पीरियड. इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी तक ये फॉर्मूला लिख के रख दो, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगा विल डिस्कस अबाउट दिस डेप्ट कलेक्शन पीरियड. बट द ऑल इम्पॉर्टेंट इज़ दैट वन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. तो चलो एक बार देखते हैं, सम्स के ऊपर चर्चा करते हैं. सम्स क्या है, कैसे नहीं. कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. टोटल नेट सेल्स दिया हुआ है, नेट कैश सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है. ट्रेड टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला एक बार सम को लिख लीजिए आप लोग. फॉर्मूला को भी आप लोग लिख लो, बेटर होगा. राइट डाउन द फॉर्मूलाज विच इज़ बीन गिवन. ये सब फार्मूलाज को एक जगह जॉट डाउन करके रखोगे. हम पार्ट बाय पार्ट वीडियोस में पार्ट बाय पार्ट रेशियोज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ये जितना सारा इंपॉर्टेंट रेशियोज़ है उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम हम लोग को स्पेंड करना पड़ेगा, ज़्यादा सम्स हम लोग को करना पड़ेगा. लेट मी कवर अप द फर्स्ट मैटर फर्स्ट एंड देन विल गो फॉर द होमवर्क एंड ऑल दिस थिंग्स. सो आई होप यू हैव रिटन डाउन द फार्मूलाज गिवन इन द अभी जो स्क्रीन में दिख रहा है वो सब फार्मूलाज को लिख लिए होंगे. इसके बाद हम लोग आएंगे अब सम में. राइट डाउन दिस सम. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है. इधर दिया हुआ है टोटल नेट सेल्स 2 लाख, नेट कैश सेल्स 40,000. ट्रेड रिसीवेबल फार्मूला क्या होता है एक बार फार्मूले के साथ डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. दिस इज द सम एंड दिस इज द फार्मूला आई हैव रिटन. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, उसका फार्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट नेट सेल्स. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट नेट सेल्स. तो इधर देखिए टोटल सेल्स दिया हुआ है, टोटल नेट सेल्स दिया हुआ है सम में, और नेट कैश सेल्स दिया हुआ है. तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि टोटल सेल्स में से अगर हम लोग कैश सेल्स को लेस कर देंगे तो आ जाएगा क्रेडिट सेल्स. नॉर्मल कंसेप्ट यही बोलते हैं कि टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को हटा दो तो आ जाएगा क्रेडिट सेल्स. और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे का जो फैक्टर है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये जो नीचे वाला फैक्टर है, इस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई 2. तो देखिए मैंने ये सम को कैसे किया. आई होप ये सम आप लोग लिख चुके हो कॉपी में. अब देखो कैसे सॉल्व किया गया है सम को. Just follow the solutions I have done. Credit revenue from operation will be total net sales minus net cash sales, जो मैंने अभी बताया. 2 lakh minus 40,000, that is 1,60,000. और average trade receivable will be opening debtors plus closing debtors divided by 2. ये इतना सिंपल है सम, बट ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि इस सम में से आप लोगों को ये पता चलेगा कि द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला टू फाइंड आउट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज. और ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत है ये जानना बहुत ज़रूरी है. और ये जानने के लिए दिस इज़ द बेस्ट सम. आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट दैट ईजी. दिस इज़ वेर यू आर सपोज टू लर्न. दिस इज़ द सम वेर फ्रॉम यू आर गोइंग टू लर्न द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फार्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल.
उसमें हम लोग क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन का मतलब होता है टोटल नेट सेल्स माइनस नेट कैश सेल्स, एंड देन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई 2. तो 1,60,000 by 45,000 will be the answer, and then it will be 3.56 times. So trade receivable turnover ratio का फॉर्मूला होगा, I mean आंसर होगा 3.56 times. अभी हम लोग जाएंगे, हम लोग का अगला सम में जाएंगे. आई होप ये सब कॉपी कर लिया आप लोग. हम लोग का अगला सम, पहला और नेक्स्ट सम, कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है. ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हम लोग को मालूम है ओपनिंग डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल कंसिस्टिंग ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. सो ओपनिंग दिया हुआ है 20,000, क्लोजिंग दिया हुआ है 25,000. तो यहाँ से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो निकल जाएगा. जो इस फॉर्मूला का जो पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है देखिए स्क्रीन में, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल. ये एवरेज रिसीवेबल तो यहाँ से निकल जाएगा. तो मतलब एक टेंशन रिलीफ होगी हम लोग कि ये एवरेज रिसीवेबल है वो हम लोग को निकल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग रिसीवेबल एंड क्लोजिंग रिसीवेबल दिया हुआ है 20,000 एंड 25,000 सम में. इधर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2 लाख एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 87,500. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है. एक चीज़ हम बता दें, provision for doubtful debt has no relation with the total revenue from operation या cash revenue from operation या credit revenue from operation. It has no relation. So ये दिया हुआ है, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. किसी भी समय अगर ये दिया हुआ रहेगा तो it has no relation with the credit revenue from operation. हम बार बार बोल रहे हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई रिलेशन नहीं होता है. तो इधर देखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सम में दिया हुआ है 2 लाख और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है सम में 87,500. तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा. नाउ अब आई थिंक ये सम आप लोग कॉपी कर चुके हो. तो एक बार देखने के लिए चलते कि इस सम को कैसे सॉल्व किया जाएगा. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने बोले तो पहले फार्मूला लिख दिया, क्योंकि ये आप लोग का पहला काम होगा. फार्मूला ये सपोज टू राइट डाउन द फार्मूला कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है. उस फॉर्मूला को लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज पर द सम्स. इधर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है. तो उससे लेस करते हुए 1,12,500 हम लोग लिख दिया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये आ गया. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मैंने अभी बताया, सब में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, तो उस हिसाब से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी आ जाएगा 22,500. एंड देन देयर आफ्टर हम लोग अपना अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला. It will be 5 times. So this is the solution for this sum. एक बार ध्यान से देख लीजिए. And every time you are supposed to write down the sums which I am giving in the video. Without writing the sums, you cannot follow this chapter. Again and again I am telling you, तुम लोग को थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, इस लॉकडाउन सिचुएशन में. जस्ट द वन थिंग यू हैव टू डू इज जस्ट राइट डाउन द सम्स. 2-4 लाइन का सम है, सो यू कैन इजीली राइट डाउन दो सम्स इन योर कॉपी एंड देन स्टार्ट डूइंग द सम्स. तभी जाके आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, क्योंकि राइट नाउ देखो स्क्रीन में आपको सिर्फ सॉल्यूशन दिख रहा है. अब ये सॉल्यूशन कहाँ से डिराइव किया गया, इसके लिए आपको साइड बाय साइड यू नीड टू नो द फॉर्म, आई मीन द सम देखने से, सॉल्यूशन देखने से आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. एंड देन यू कैन डू द सॉल्यूशन ऑफ योर ओन. Our next sum, sum number 3, calculate the trade receivable turnover ratio. Closing debtors 40,000, net credit sales being 25% of the net cash sales. फिर इधर आप झमेला शुरू. Closing debtors दिया हुआ है 40,000, net credit sales being 25% of the net cash sales. Very good. Excess of closing debtors over the opening debtors rupees 20,000. मतलब closing debtors is more than, I mean more by 20,000 as compared to opening debtors. इस लाइन का ये मतलब होता है से excess of closing debtors.
ओवर ओपनिंग डेटर्स, मतलब क्लोजिंग डेटर ओपनिंग डेटर्स से 20,000 रुपये से ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा है, तो इधर क्लोजिंग डेटर्स कितना है 40,000, तो क्वाइट ऑब्वियस ओपनिंग डेटर्स कितना होगा, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि इट विल बी 20,000, क्योंकि ओपनिंग डेटर्स से 20,000 ज़्यादा होगा क्लोजिंग डेटर्स। ये लाइन तो यही बोल रहा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स 20,000। इधर और एक चीज़ दिया हुआ है, नेट क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 25% ऑफ नेट कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स इज 25% ऑफ नेट कैश सेल्स, और टोटल नेट सेल्स दिया हुआ है, मतलब टोटल सेल्स दिया हुआ है 1,50,000। तो यहाँ पर हम लोग को एक इक्वेशन बनाते हुए इसका निकालना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड टू नो द क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। मतलब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला जो है, दैट इज क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल। देखो इधर एवरेज रिसीवेबल आ गया, क्योंकि क्लोजिंग डेटर्स 40,000 है, ओपनिंग डेटर्स एज पर द कंडीशन इट विल बी 20,000, तो ये दोनों फिगर आ गया, मतलब एवरेज रिसीवेबल भी आ गया। नाउ नीड टू कैलकुलेट ओनली, नाउ नीड टू फाइंड आउट ओनली द क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। निकालने से ही हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो, मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं कैसे होगा। दिस इज द सॉल्यूशन। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पहले ही फॉर्मूला लिख लिया मैंने, पहले ही बताया आप लोगों को कि फॉर्मूला लिख लिया मैंने। वह द टोटल नेट सेल्स दिया हुआ है, टोटल सेल्स 1,50,000 गिवन, देखो मैंने इधर लिखा, एवरीथिंग इज बीन रिटन। एक्चुअली हम क्लास नहीं ले पा रहे, हम वीडियो में आप लोगों को समझा रहे हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेल में किया। क्लास में बैठने से, क्लास में करने से हम काफ़ी शॉर्टकट करते थे, क्योंकि हमको मालूम होता था कि आपको उधर क्या है हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, बार बार हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इधर इसीलिए हम शॉर्टकट नहीं किया, हमने एक बार डिटेल में आप लोगों को समझाया। देखिए टोटल नेट सेल्स दिया 1,50,000 इज बीन गिवन इन द सम, बट नेट क्रेडिट सेल्स इज 25% ऑफ द नेट कैश सेल्स। मतलब क्रेडिट सेल्स होगा 25% ऑफ कैश सेल्स। अगर हम लोग कैश सेल्स को x लेंगे तो क्रेडिट सेल्स क्या होगा 25% ऑफ x, दैट इज x/4। ये जो गोल गोल किया मैंने, ये दिस आर द फिगर्स विच आई एम डिराइविंग, बिकॉज दिस आर द फिगर्स विच इज नॉट बीन गिवन इन द सम, बट उसके लिए कुछ सोर्स दिया हुआ है। सोर्स क्या है, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 25% ऑफ द नेट कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 25% ऑफ द नेट कैश सेल्स। अगर कैश सेल्स होगा x तो उसका 25% होगा क्रेडिट सेल्स। तो दैट्स इट, x और x/4 ये हो जाएगा कैश सेल्स, ये हो जाएगा क्रेडिट सेल्स, दोनों को मिलाने से होगा टोटल सेल्स विच इज़ नथिंग बट गिवन एज 1,50,000। तो वही मैंने लिखा, x कैश सेल्स, x/4 क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, मतलब कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ से x आ जाएगा आपका 1,20,000। x मैंने क्या लिया था, x लिया था कैश सेल्स, बट वी डोंट नीड कैश सेल्स इन दिस सम, वी नीड क्रेडिट सेल्स, मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सीधा बात है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी 25% ऑफ कैश सेल्स। कैश सेल्स आ गया 1,20,000, उसका 25% दैट इज 30,000। ध्यान से देख लीजिए एक बार कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, कैसे मैंने इसको डिराइव किया, एक बार ध्यान दीजिए। दिस आर द सम्स विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। दिस आर द टाइप ऑफ सम्स विच यू नीड टू हाईलाइट, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी देयर इन द सम, सो आपको कुरच के निकालना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। दिस आर द सम्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ध्यान से देख लीजिए एक बार कैसे मैंने किया, कैसे मैंने टोटल सेल्स दिया हुआ, उसमें से हमने कैसे क्रेडिट सेल्स निकाला, एक बार देख लीजिए। Excuse me. अब हम नीचे वाला पोर्शन में जाएंगे। नाउ क्लोजिंग डेटर्स इज 20,000 मोर देन ओपनिंग डेटर्स, सो ओपनिंग डेटर्स विल बी 40,000 माइनस 20,000, दैट इज 20,000। अभी मैंने जो डिस्कस किया था, क्लोजिंग डेटर्स इज 20,000 मोर देन द ओपनिंग डेटर्स, दैट मीन्स ओपनिंग डेटर्स विल बी 40,000 माइनस 20,000। अब वहाँ से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, दैट इज 30,000, 20,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 2, 30,000, और ऊपर में आप लोगों का क्रेडिट रेवेन्यू प्रोपोर्शन भी आ गया 30,000। तो इसको पुट करने से, देखो ये फॉर्मूला मैंने इधर लिखा था, इसको इधर एरो करके मैंने लेके आया आप लोगों को समझाने के लिए, दैट इज 30,000 बाई 30,000, दैट इज 1 टाइम्स।
Next important sum for our today's class, one of the very important sum for today's class, you can say. Calculate the opening and closing trade receivable. मतलब इधर opening receivable, trade receivable, closing trade receivable निकालना है. इधर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना नहीं है क्योंकि इट इज़ बीन गिवन इन द सम. देखिए कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/3 ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सम में बोल दिया गया कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये एक सोर्स है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 3,60,000. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 3,60,000 और जीपी रेशियो इज़ 25% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो वेरी गुड. यहाँ से हम लोग ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड were 3 times that of the beginning. मतलब ट्रेड रिसीवेबल जो एंड में है जो ओपनिंग में है उसका 3 times ज़्यादा होगा, 3 times होगा वो एट द एंड. मतलब क्लोजिंग अगर सोचो फॉर एग्जांपल इफ़ ओपनिंग डेटर्स इज़ x देन क्लोजिंग डेटर्स विल बी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर x है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल विल बी 3 times x. इधर बोल दिया. एंड द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है समय, दैट इज़ 3 times. जस्ट राइट इट डाउन द सम and then we'll follow the solution. So fantastic sum. Now I'll move on to the solution. हम लोग को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा. ये सम है, ये बहुत बड़ा सम है, बट हम लोग आराम से करेंगे. आराम से अपना अपना कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, डेफिनेटली करते जाएंगे. जैसे जैसे मैंने स्टेप्स दिखाया आप लोग भी वैसे वैसे करते जाइएगा. और रेड पेन से जो चीज़ लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको भी गौर कीजिएगा. यू डोंट हैव टू राइट दोज इन्फॉर्मेशंस इन द सम. जस्ट रेड पेन से लिखा है मैंने. यू डोंट नीड टू राइट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वाई आई हैव रिटन. ओके. सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 times दिया हुआ है सम में. तो उसका फॉर्मूला भी मैंने लिख के रखा है. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 3 times. हियर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3,60,000. जीपी ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 25%. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग को मालूम नहीं है. हम लोग को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मालूम है, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मालूम नहीं है. मतलब उसको एक्स ले लेते हैं. देखो लिया है मैंने. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कंसिडर टू बी एक्स. दस एक्स इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस 25x बाई 100. मतलब प्रॉफिट जो है इज इक्वल टू कॉस्ट. हमको मालूम है सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सेल्स अगर x लेते हैं हम लोग, अभी अभी मैंने लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज x और प्रॉफिट होगा 25% ऑफ x. 25x बाई 100 इज इक्वल टू 3,60,000 दैट इज कॉस्ट. हम लोग ये किया था. रिमेंबर वन फार्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये हम लोग जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था. काफ़ी बार हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल किया था. दिस इज़ द फार्मूला और जिसी का एप्लीकेशन हम लोग अभी अभी किया. दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट वीडियो. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि एवरी वीडियो हैज़ रिलेशन विद द अनदर वन. किसी को स्किप करके आप ना देख सकते हो, किसी को स्किप करके आप मेरा प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हो. से देखो इधर वही फार्मूला एप्लीकेशन हो गया जो हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो के टाइम हम लोग की देखा था कि सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो यहाँ से हम लोग का x आ जाएगा. x विल कम टू 4,80,000. मतलब x इज़ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स है x. दिस इज x व्हाट इज कॉल्ड द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब टोटल सेल्स. यहाँ पर और एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सामने. कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सो अगर हम लोग कैश क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को x पकड़ते हैं तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा 1/3 ऑफ x. देखिए वही दिया हुआ है. कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. मतलब हमको इधर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को x पकड़ना पड़ेगा. तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी 1/3 ऑफ x. तो ये हो गया आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हो गया आपका कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये दोनों को ऐड करने से डेफिनेटली यही होगा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये सुनो, तो वही मैंने किया. Thus, revenue from operation is equal to cash revenue from operation plus credit revenue from operation. तो x plus x by 3 is equal to 4,80,000. मैंने अभी अभी बताया
एक्स प्लस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 4,80,000। यहाँ से एक्स आ गया 3,60,000। व्हाट इज एक्स? एक्स इज कंसिडर्ड टू बी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, यहाँ से शुरू से हमने क्या किया एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर अब लोग फॉलो करो कि कैसे मैंने अप्लाई करते गया, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते गया फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग को ये सब में स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना नहीं है, ये सब में हम लोग को निकालना है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो हम लोग पहुँचे कहाँ तक? हम लोग पहुँचे कि हम लोग का एक्स मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया, दैट इज़ 3,60,000 जो मेरा कैलकुलेशन आया था। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एप्लीकेशन है कहाँ पर? जब हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो जबकि ये इसका इस्तेमाल होता है। बट ये सब में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना नहीं है, तो देखते हैं इसका इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ते देखते क्या करना है ना। देखो यहाँ पर आया, हम लोग लिखा वो जो मैंने ब्रैकेट में टान के लेके आया। देखो मैंने पहला लाइन पे लिखा था, मैंने एक बार फॉर्मूला लिखा था। देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैंने लिखा था, उसको मैंने क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 3 टाइम्स उसको लेके आया, मैंने इधर टानते हुए लेके आया। बिकॉज यहाँ पर एक्स इज़ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको लिख दिया मैंने, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज़ इतना। तो यहाँ से आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज़ 1,20,000। यहाँ से आपका आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज़ 1,20,000। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पार्ट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है एक्स, मतलब बोल दिया कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 3 टाइम्स दैट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ये सब में बोला गया कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्स होगा तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होगा 3x। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा? x प्लस 3x/2 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1,20,000 मैंने हम लोग अभी निकाला। तो यहाँ से x आ गया 60,000। x क्या था? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, देखो लिख के रखा है, और इट विल बी 3 टाइम्स द x क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो 3 into x दैट इज 1,80,000 क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ये ऑल इम्पॉर्टेंट सम में से है आज का क्लास का, तो इसलिए ध्यान से फॉलो कीजिएगा। एक बार शुरू से हम लेके जा रहे हैं, एक बार सम को देख लीजिए। आई होप सबके पास ये सम होगा, सबने लिख लिया होगा ये सम कॉपी में। अब ये सॉल्यूशन, और एक बार रिपीट कर रहे हैं हम कि ये सम, ऐसे सम्स जो भी सम होगा आप लोग पहले इसको कॉपी करना होगा।
आप अगर कॉपी नहीं करोगे, समझते हुए कॉपी करना पड़ेगा। एक बार कॉपी करने के बाद अगर दोबारा समझते हुए करोगे तो फिर थोड़ा बहुत मेहनत देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एफर्ट देना पड़ेगा, तब जाके ऑनलाइन क्लासेस इज़ पॉसिबल बॉस। ऑनलाइन क्लासेस इज़ नॉट दैट ईजी। ऑन साइट क्लासेस में क्या होता है, हम लोग इधर एक कंट्रोल होता है, बट इन दिस ऑनलाइन क्लासेस देयर इज़ नो कंट्रोल। सो आपको यू हैव टू बी बिट कंट्रोल, यू हैव टू बी बिट सीरियस। आपको काफ़ी सीरियस होना पड़ेगा टू कंट्रोल, to have a control over yourself, otherwise online classes will not be possible। ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए आपको थोड़ा बहुत सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और कुछ नहीं। Our next sum for the class, calculate the trade receivable turnover ratio। Cost of revenue from operation दिया हुआ है 3 लाख, cost of goods sold, actually cost of revenue from operation is nothing but cost of goods sold। gross profit on cost दिया हुआ है 25%। इधर gross profit on cost दिया हुआ है, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि gross profit जो होगा 25% of 3 लाख, that is 75,000। हम लोग बाद में देखेंगे। कैश सेल्स दिया हुआ है 20% ऑन टोटल सेल्स, कैश सेल्स विल बी 20% ऑन टोटल सेल्स। तो क्वाइट ऑब्वियस, क्रेडिट सेल्स होगा 80% ऑफ टोटल सेल्स। तो दिस आर द थिंग ना, आपको तुरंत सोच लेना पड़ेगा, सम देखते देखते आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट 25 ऑन कॉस्ट बोला है 25%, इधर तो कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 3 लाख, तो 25% ऑफ 3 लाख आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट को अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड कर दोगे, तब जाके आपका टोटल सेल्स भी आ जाएगा। अगर उसका 20% कैश सेल्स है तो बाकी 80% क्या होगा, क्रेडिट सेल्स होगा। कैश सेल्स बोल दिया 20% ऑन टोटल सेल्स, तो 80% विल बी 80% ऑफ टोटल सेल्स विल बी क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है, उससे हम लोग एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी निकाल सकते हैं। सो नाउ जस्ट वॉच हाउ आई हैव सॉल्व द सम। दिस इज द सम फॉर यू, just write it down the sum and then start following the solution the way I have solved। आप लोग के पास भी कोई रास्ता हो सकता है, आप लोग भी अपना हिसाब से सॉल्व करो। अगर दूसरा कोई रास्ता होगा, यू कैन शो मी, यू कैन सेंड मी द सॉल्यूशंस, यू कैन शो मी, इन दैट केस आई विल चेक इट आउट एंड आई विल सेंड इट टू यू। हम बता देंगे कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। तो मैंने क्या किया, जीपी 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 25% ऑफ 3 लाख, दैट इज 75,000। तो इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 3 लाख, उसमें 75,000 ऐड कर दिया तो 3,75,000। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा 80% ऑफ 3,75,000 बॉस, सिंस इट इज गिवन। देखो मैंने रेड पेन से लिखा, जो आपको लिखना नहीं है बट आपको समझना है जरूर। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि since it is given that 20% of the total sales is cash sales, therefore 80% of the total sales will be credit sales। तो 3,75,000 जो टोटल सेल्स था, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, उसमें से 80% निकाल लीजिए, तो आपका आ जाएगा 3 लाख। जो मैंने लिखा 3 लाख, दैट विल बी योर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये सम डन हो गया, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। एवरेज रिसीवेबल हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि उसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। उसके बाद आराम से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसका निकाल लेंगे, दैट विल बी 4 टाइम्स। एक बार शुरू से सम को देखें।
सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग फॉलो करते जाइए। अगला दिन हम लोग फिर दोबारा टर्नओवर रेशियो के ऊपर टर्नओवर रेशियो का दूसरा और दो फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज़ पेएबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दोनों देखने के बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। तो तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ गुड डे। बाय।